तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नैशिंग को देखते हैं जो जेल से बाहर आता है। तो तभी एक अफसर कहता है कि सर क्या आपको रात को अच्छे से नींद आई थी। तो नैशिंग कहता है हाँ हाँ नींद तो आ गई, लेकिन मच्छरों ने मुझे बहुत काटा। तो फिर हम एक गार्ड को देखते हैं जो नैशिंग के पास आता है और कहता है कि मिस्टर 13 आपको खुद लेने के लिए आए हैं। और तभी नैशिंग गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो बॉस, आपका काम हो गया है। तो बॉस कहता है कि ठीक है, मगर तभी हम देखते हैं कि बाहर गार्ड को कोई जान से मार देता है। तो फिर नैशिंग कहता है कि बॉस आप यहीं पर रुकिए, इसको मैं खुद ही देख लूंगा। और फिर वो जब गाड़ी से बाहर निकलते तो वहां पर एक बंदे को देखते हैं और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो जीरो ही होता है और तभी वो अपनी एक आंख से ही उसको दूर गिरा देता है। तो नैशिंग कहता है कि कौन हो तुमने मुझे ऐसे कैसे गिरा दिया। तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम जीरो है। तो तभी गाड़ी के अंदर से मिस्टर 13 कहते हैं कि जीरो तुम अभी तक बाज नहीं आई हीरोपंती करने से। तो जीरो कहता है कि क्या करूं बॉस, सबको आती नहीं, मेरी आती नहीं। और वो कहता है कि बॉस आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो मिस्टर 13 कहता है कि हाँ मुझे पता लग गया, मैं तो बस मिस्टर वाइल्ड को धमकी देना चाहता था, तुमने तो उसका पत्ता ही काट दिया। तो जीरो कहता है कि अच्छा बॉस अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सैम और मिस यान को देखते हैं। तो तभी सैम मिस यान को पीछे से देख रहा होता है और कहता है मैंने तो पीछे से कभी गौर ही नहीं किया, इसकी तो पीछे से भी बहुत अच्छी शेप है। तो तभी मिस यान कहती है कि सैम क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो। तो तभी सैम खांसने लग जाता है और कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और कहता है कि मिस्टर वाइल्ड को किसी नाइफ या चाकू से मारा गया था और अगर किसी जेल के बंदे ने उसको मारा है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होगा और हड़बड़ी में सीधा अपने रूम की तरफ चले जाएगा, मगर रास्ते में कहीं पर खून के धब्बे गिरे होंगे। तो फिर मिस यान कहती है फिर तो हमें जेल में हर जगह को चेक करना होगा कि कहीं पर खून के धब्बे गिरे हैं या नहीं। तो फिर हम पापा की परियों को देखते हैं जिनके पास से मिस यान गुजरती है। तो वो कहते हैं कि आजा मेरी जाने मन, एक बार आजा। तो फिर जब अफसर चैनल के पास से गुजरते हैं तो पापा की परियां कहती हैं कि ए चिकने किधर जा रहा है, साइड पे आना जरा, तुझसे बात करनी है। मगर तभी वो उसके मुंह में गन डाल लेता है और कहता है कि हाँ बोल बोल, क्या बात करनी तुझे। नहीं बोल ना, बोलता क्यों नहीं है, चुप क्यों कर गया। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ऑफिसर चैन इनको छोड़ो, ये तो पापा की परियां हैं, इनको माँ के मगरमच्छ भी देख लेंगे, हमें खूनी को ढूंढना है पहले। तो फिर सैम कहता है कि मिस जल्दी से ऊपर आए, देखे मुझे क्या मिला है। तो फिर वो जब सैम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहीं पर खून के धब्बों के निशान नजर आते हैं और तभी वो निशान दरवाजे को भी लगे होते हैं। तो फिर मिस यान जब उस रूम के अंदर छोटी सी विंडो से देखते हैं तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। मगर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो दरवाजे की दूसरी साइड छुपा होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है। एंड भाई लोग ये वही बंदा होता है जिसका केक कटा होता है। तो फिर हम एक अफसर को देखते हैं जो जेल का दरवाजा खोलता है और तभी मिस यान अंदर जाती है, मगर वो बंदा मिस यान को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसको जान से मार दूंगा। मगर तभी हम मिस यान को देखते हैं जो उसके आसपास वही सिंबल देखती है और तभी वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है और कहती है कि ये मैं कहां पर आ गई, क्या ये वही जगह है जहां पर मैं पहले भी आई थी। और तभी वो अपने सामने उसी जेल वाले बंदे को भागते हुए देखती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा होता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ भी, और तभी वो उससे डर कर भागने लग जाती है और तभी वो दोनों आगे जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां से आगे रास्ता खत्म हो जाता है। तो फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो भी इनका पीछा कर रहा होता है। तो तभी मिस यान उस क्रीचर पर फायर करना शुरू कर देती है, मगर उसको एक भी गोली टच नहीं होती और वो सारी गोलियां उसके आर पार हो जाती हैं। तो फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो मिस यान को कुछ भी नहीं कहता और उसके पास से गुजर जाता है और सीधा जाकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको खाने लग जाता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि रुक जाओ क्रीचर, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वुमेन इज वुमेन ब्रो, सिग्मा रूल नंबर 41, चाहे आगे कोई भी हो बात कॉन्फिडेंस से करनी चाहिए। और तभी वो क्रीचर पीछे होना शुरू हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि बड़ी अजीब बात है, ये मॉन्स्टर मेरी बात भी मानता है। और तभी वो प्रेजेंट के सीन में आ जाती है जहाँ पर वो लड़का कह रहा होता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस कोई भी मेरे पास ना आए। और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मिस्टर वाइल्ड जेल के अंदर क्या करता था। मगर हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो कहता है कि ये अच्छा मौका है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जीरो को देखते हैं जिसने अफसर चैन के कान में कुछ कहा था और वो उसने यही कहा था कि तुम्हें मिस चैन को मारना होगा। तो फिर वो अपनी गन निकालकर मिस चैन पर एम करता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि सैम उसको देख लेता है और कहता है इसका एम तो मिस चैन की तरफ है। और तभी वो ठुड्डा मार के उसकी पोजीशन चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो गोली जाकर सीधा उस लड़के को लग जाती है। तो मिस चैन कहती है कि अफसर चैन ये आपने क्या किया। तो चैन कहता है कि सॉरी मिस, मुझे लगा वो आपको मार देगा इसलिए मैंने उसको मार दिया। और तभी वो गुस्से से सैम की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही तेज है। और फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे काम है, अब मैं चलता हूँ। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उस लड़के के पास आता है और तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि सैम क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आंख से खून क्यों आ रहा है। हेलो सैम, सैम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो टाइम रिवर्स करके बहुत ही पीछे आ जाता है और जहाँ पर वो मोटा सा अभी भी जिंदा होता है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तो तभी दूसरी तरफ हम एक ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो एक लड़के को एक कैप्सूल दे रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम इस कैप्सूल को खाओगे तो ये मोटा इंसान
सांड कभी भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और तभी वो बंदा वो कैप्सूल खा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसका केक कटा होता है। और तभी उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी हम वहां पर सैम को भी देखते हैं जो इस सारी सूरत हाल को देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम नैशिंग को देखते हैं जो मोटे सांड को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये सिर्फ मिस्टर 13 की वार्निंग थी और ये मत सोचो कि तुम जेल में हो तो बच जाओगे। बाइचंग सिटी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मिस्टर 13 कुछ कर नहीं सकते। और फिर वो वहां से चला जाता है। तो फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और कहता है कि अब बता मोटे सांड, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुझे नामर्द कर दूं, लेकिन मैं तुझे जान से मार कर रहूंगा। मगर हम सैम को देखते हैं जो उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता। तो फिर वो बंदा सीधा मोटे आदमी के पास जाता है और उसके सीने में चमची मार मार के उसको जान से मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और तभी उसके सामने उसकी छोटी बहन होती है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें जेल में किसने आने दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि छोटे बच्चों का जेल में आना मना है। तो कूनी कहते हैं कि अबे ओ सस्ते आशिक होश कर, तू हॉस्पिटल में है और मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। तो सैम कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त। तो तभी कुनी सोचने लग जाती है और कहती है कि मुझे इसे नहीं बताना होगा कि मुझे जीरो ने बताया था कि तुम हॉस्पिटल में हो वरना ये मुसीबत में आ सकता है। तो वो कहती है कि भाई तुम भी क्या उस पुलिस वाली के साथ रह रहा कि इन्वेस्टिगेशन करने लग गए हो क्या। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस यैन भी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि यंग हीरो कैसे हो तुम, ठीक हो ना। तो सैम कहता है कि हाय मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस यैन स्पेशल मुझे देखने के लिए आई है। तो तभी कुनी कहती है कि मेरा भाई ठीक है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तो मिस यैन कहती है मैं तो बस यहाँ पर केस की कुछ बात करने के लिए आई थी, क्या तुम्हें कुछ और याद है उस केस के बारे में। तो सैम कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं याद। और तभी वो सोचने लग जाता है कि क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि ऑफिसर चैन इसको जान से मारना चाहता था। तो फिर वो कहता है कि छोड़ो ये मेरा वहम भी हो सकता है। और वो कहता है कि मिस क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो मिस यैन कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कुलीग ऑफिसर चैन ने इस केस को सॉल्व कर लिया था। उनको पता चल गया था कि ये चम्मच ही है जिससे मिस्टर वाइल्ड को मारा गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस लड़के ने मिस्टर वाइल्ड को क्यों मारा। तो सैम कहता है कि ये मैं बताता हूँ, मिस्टर वाइल्ड एक नंबर का लोंडेबाज और ठरकी इंसान था। उसने उस लड़के का बहुत दफा रेप किया था और उसको अब्यूज किया था और इसी गुस्से में आकर उसने मिस्टर वाइल्ड को जान से मार दिया। तो मिस यैन कहती है कि ये है तुम्हारा बेल लेटर, तुमने केस सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है इसलिए मैंने तुम्हें जेल से छुड़वा दिया, लेकिन अब अगर तुमने कोई वेबसाइट दोबारा चलाई या दोबारा गरीबों वाली फिल्में बांटी तो मैं तुम्हें दोबारा पकड़कर हवालात में डाल दूंगी। तो फिर सैम कहता है कि यस मैडम अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो कहता है कि मिस क्या आप ऑफिसर चैन को जानती हैं। तो मिस यैन कहती है कि नहीं मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, मेरा कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और तभी से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम जेलस फील कर रही हो कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मिस यैन कहते हैं कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और पेपर वर्क भी करना है। मगर सैम उसको आवाज मारता है और कहता है कि मिस अभी तो मैंने आपका केस भी सॉल्व कर दिया है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी। तो मिस शर्माते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन जब मैं फ्री हुई हूँ और वहां से चली जाती है। तो फिर कुनी कहती है कि लगता है कि भाई को वो लड़की पसंद है जिसके बड़े बड़े हों, अब ये मत पूछ के लग जाना क्या चीज है, विचार की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो कहती है कि कोई ना मैं भी अपने भाई के लिए सूप लेकर आई हूँ। तो फिर सैम कहता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है। तो कुनी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर सैम कहता है ये तो जरूर मजे का होगा, लेकिन जब वो उसको पीता है तो वो उल्टियां करने लग जाता है। तो भाई लोग इसी बहन भाई के प्यार के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.